हेलो नमस्कार। हम लोग विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं और इस कड़ी में जो है हम लोग राजनीतिक चीज़ों के बारे में पहले देखना शुरू किए हैं। और इसमें जो है हम लोग पिछले वीडियो में जो है संगम वंश के बारे में जो है पूरे डिटेल में जान चुके थे। यानी संगम वंश जो था वो 1485 ईस्वी तक था। एक बार फिर से बता दूं, संगम वंश जो था ये 1336 से 1485 एडी तक की चीज़ों को हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद यानी 1485 में जो आया है, 1485 से 1505 एडी तक ये आया है सालुब वंश। सालुब वंश यहाँ से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे आज। और आपको ये भी मैं बता चुका हूँ जो सालुब वंश की नींव कैसे डाला गया है, ये चीज़ मैंने पिछले वीडियो में जिक्र कर दिया था। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सालुब डायनेस्टी के बारे में, सालुब वंश के बारे में। विजयनगर में स्थापित द्वितीय राजवंश के नाम से सालुब वंश को जाना जाता है। द्वितीय राजवंश, ठीक है। इसकी स्थापना जो है, स्थापना नरसिंह सालुब के द्वारा किया गया है। इसने जो है सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए अरब व्यापारियों को अधिक से अधिक घोड़े आयात करने के लिए जो है प्रलोभन दिए थे। और नरसिंह सालुब के मृत्यु के बाद इसका एक अल्पवयस्क पुत्र थे जिनका नाम था नरसा नायक। अल्पवयस्क पुत्र थे और अल्पवयस्क पुत्र जो है गद्दी पर बैठता है, लेकिन सेनापति नरसा नायक के संरक्षक में जो है इसके पुत्र शासन करता है। किसके संरक्षक में? संरक्षक का नाम जो था, सेनापति थे नरसा नायक। इसके संरक्षक में ये शासन करता है। लेकिन करता क्या है, जो आप पूरे अभी तक में जितने इतिहास हम लोग पढ़े हैं, लगभग में आधा कवर कर चुके हैं। इसमें आप ये देख, मतलब स्टार्टिंग से ही एंशियंट से ही आप देखते आ रहे हैं, जो संरक्षक जो आधे क्या कर रहे हैं, हलाल करता है। मतलब जैसे ही वो मौका पाता है कि अपना खुद गद्दी पर बैठ जाता, तो यहाँ भी वैसे हुआ। अवसर पाकर जो है नरसा नायक ने स्वयं सत्ता पर अधिकार कर लेता है, स्वयं सत्ता पर अधिकार कर लेता है। और सन 1505 ईस्वी में, फिर 1505 ईस्वी में जो है 5 एडी में नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने जो है 1505 ईस्वी में नरसा नायक के पुत्र थे जिनका नाम था वीर नरसिंह। इसने जो है अल्पवयस्क शासक जिसका नाम था इमादी नरसिंह, वीर नरसिंह जो है अल्पवयस्क शासक जो थे, अल्पवयस्क शासक, इसका क्या करता है, ये इसका हत्या कर देता है और स्वयं जो है शासक बन जाता है। और इसने जो है एक नए राजवंश की नींव डालती है जिसका नाम तुलुब राजवंश होता है। अच्छा, ये अल्पवयस्क शासक का नाम क्या था? इसका नाम था नरसिंह, यानी इमादी नरसिंह नाम था, इमादी नरसिंह। ठीक है, क्लियर बात। नरसिंह सालुब के पुत्र थे। तो वीर नरसिंह जो है फिर क्या करता है, 1505 ईस्वी में अल्पवयस्क शासक को मृत्यु मतलब हत्या कर देता है और एक नए राजवंश नए वंश की नींव डालती है जिसका नाम होता है क्या वंश?
जिसका नाम होता है, आगे चलकर रखता है तुलुक वंश। तुलुक वंश। तो तुलुक वंश के बारे में हम लोग अब जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड से। तुलुक वंश। तुलुक वंश जो है, इसका जो शासन काल रहा है, टाइम पीरियड जो रहा है, ये 1505 से 1570 एडी तक रहा है। ठीक है। वीर नरसिंह द्वारा जो स्थापित तुलुक वंश को इतिहास में जो है द्वितीय बलापहार के नाम से जाना जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखिएगा। प्रथम बलापहार किसको कहा गया था, याद है कि नहीं? विरूपाक्ष। द्वितीय की हत्या कौन किया था? नरसिंह सालो। तो इसे द्वितीय बलापहार भी कहा गया है। बलापहार। ठीक है। इसकी स्थापना भी शक्ति के बल पर की गई थी, इसलिए जो है इसे द्वितीय बलापहार कहा गया है। ये भी ध्यान रखना है। और वीर नरसिंह जो है, इस कार्य से राज्य में असंतोष की भावना फैल गई और जनता ने विद्रोह कर दिया था इनके टाइम में, वीर नरसिंह के टाइम में। ये चीज ध्यान रखना है। संस्थापक जो थे तुलुक वंश के, वीर नरसिंह। यहाँ पे हुआ क्या, जो ये जो भी कार्य किए, इससे जनता में असंतोष फैल गया और जनता विद्रोह कर देता है, जिसे दबाने के क्रम में 1509 ईस्वी में जो है वीर नरसिंह की 1509 ईस्वी में मृत्यु भी हो जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। वीर नरसिंह की मृत्यु 1509 में हो जाता है। ठीक है। इसके बाद शासक बनता है, तुलुक वंश के शासक बनता है कौन? कृष्णदेव राय। कृष्ण देव राय ये शासक बनता है। और ये जो इसका जो शासन काल रहता है, ये 1509 में ये मर गया है वीर नरसिंह। उसके बाद जो है कृष्णदेव राय आया है। तो ये 1509 से 1529 एडी तक शासन करता है। कृष्णदेव राय जो है भारत के महान शासकों में से एक और विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक था। ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सवाल भी इससे बहुत पूछा जाता है। महानतम शासक था ये। यह जो है नरसा नायक का पुत्र और वीर नरसिंह का अनुज था। ये ध्यान रखिएगा। नरसा नायक इनके पिता थे, और ये नरसा नायक जब पिता हुए, वीर नरसिंह का भाई था इसका, प्लस वीर नरसिंह जो थे, वीर नरसिंह भाई थे। ठीक है। जब यह शासक बना तो राज्य में जो है अव्यवस्था और अशांति तो था ही। उसकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि रही कि उसने न केवल इस अव्यवस्था को समाप्त किया, बल्कि विजयनगर साम्राज्य को अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया, क्योंकि जनता विद्रोह कर ही दिया था, जिसके कारण इसके भाई की मृत्यु भी हो गया है। तो इसने आते आते सर्वप्रथम जो काम किया है, इसने 1510 ईस्वी में, 1510 एडी में जो है बीदर के शासक महमूद शाह को पराजित करता है। ये 1509 ईस्वी में बीदर के शासक रहते हैं, जिनका नाम रहता है महमूद शाह। इतना इतिहास में महमूद शाह आ गया जो याद करते करते थक जाएगा। महमूद शाह से इसकी लड़ाई होती है, जिसे ये पराजित कर देता है। ठीक है। 1513 ईस्वी में, 1513 एडी में जो है गजपति के शासक से जो है उदयगिरी जीतता है। ये उदयगिरी पर विजय प्राप्त कर लेता है। ठीक है। उदयगिरी हासिल करता है। और 1520 ईस्वी में, 1520 एडी में जो है बीजापुर को पराजित करके संपूर्ण रायचूर दोआब पर जो है अधिकार कर लेता है। ये भी ध्यान रखिएगा। बीजापुर जीत लेता है, जिसके लिए लड़ाई होते रहता था बहुमहिष। इसको कृष्णदेव राय जीत लेता है। उसके बाद जो कृष्णदेव राय के और भी बहुत सारे काम किए हैं, प्रसिद्ध शासक रहे हैं ना। कृष्णदेव राय ने जो है बीदर और गुलबर्ग पर
बीदर प्लस गुलबर्ग, बीदर और गुलबर्ग पर आक्रमण करके जो है बहमनी सुल्तान महमूद शाह को कारागार से मुक्त कराकर जो है बीदर की राज गद्दी पर आसीन किया। और इसकी स्मृति में जो है, इसकी स्मृति में उसने जो है यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की थी। कृष्णदेव राय जो है इसकी उपलब्धि पर जो है उपाधि लिया था। कौन सी उपाधि? उपाधि लिया था यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि लिया था। क्लियर बात? कृष्णदेव राय जो थे ये पुर्तगालियों के साथ इनके अच्छे संबंध थे, क्योंकि ये पुर्तगाली व्यापारी घोड़ों की आपूर्ति करते थे, इसलिए ये अच्छे उससे संबंध बना के रखे थे। गोवा के पुर्तगाली अधिकारी अल्बुकर्क जो है ये 1510 ईस्वी में एक व्यापारिक शिष्टमंडल जो है विजयनगर भेजता है और भटकल में एक कारखाने की भी स्थापना करने की अनुमति मांगता है ये कृष्णदेव राय से। कृष्णदेव राय लेकिन मतलब बहुत दूर तक सोच रखने वाले शासक थे। कृष्णदेव राय पुर्तगालियों की जो बढ़ती शक्ति की उपेक्षा कर गए और चोल शासकों के समान जो है नौसेना के विकास पर ध्यान नहीं देता है, ये थोड़ा गलती किया है। और कृष्णदेव राय जो है महान शासक के साथ साथ निर्माता और विद्वान भी था। कृष्णदेव राय जो है इसने कृष्णदेव राय ये महान शासक के साथ साथ निर्माता भी थे और विद्वान तो थे ही। निर्माता में अगर बात करें तो इसने हजारा मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाता है और विजयनगर के निकट जो है ये नगलापुर नामक नगर की भी स्थापना करता है। ये भी ध्यान रख लीजिए, नगलापुर नामक जगह का भी स्थापना करता है। सॉरी, नागलापुर नगर की भी स्थापना करता है। कृष्णदेव राय का शासनकाल जो है तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग के नाम से भी जाना गया है इसे। तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग। इसके दरबार में, कृष्णदेव राय के दरबार में जो है 8 तेलुगु कवि रहते थे और जो कि महान विद्वान और कवि थे, जैसे कि अष्टदिग्गज कहा जाता था। अष्टदिग्गज रहते थे। सवाल पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? तो ये कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। और कृष्णदेव राय को जो है कृष्णदेव राय को आंध्र भोज भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आंध्र भोज भी कहा जाता है। कृष्णदेव राय जो है अमुक्त मल्याद की रचना की है, जिसकी तुलना जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की जाती है। एक मिनट, अमुक्त माल्याद, अमुक्त माल्याद की रचना जो है कृष्णदेव राय खुद करते हैं और इसकी तुलना जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की जाती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की जाती है तो अर्थशास्त्र किस पे था? राजव्यवस्था पर लिखित था, तो ये भी राजव्यवस्था पर लिखित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। क्लियर बात? अच्छा, विद्वानों के संरक्षक भी थे ये, विद्या प्रेमी थे, उदार प्रशासक। इन सब गुणों से परिपूर्ण होने के कारण जो है कृष्णदेव राय अभिनव भोज के रूप में प्रसिद्ध हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। आंध्र भोज के और अभिनव भोज के रूप में भी प्रसिद्ध हुआ है, अभिनव भोज भी कहा जाता है। अभिनव भोज। कृष्णदेव राय के शासनकाल में बारबोसा, डोमिंगो पायस जैसे यात्री जो है विजयनगर की यात्रा की थी
यात्री में कौन कौन थे? कहाँ लिखो, यहाँ लेता हूँ। यात्री जो थे कौन कौन आए थे विजयनगर इनके टाइम में? तो यात्री थे बारबोसा, डोमिगो पायस, डोमिगो पायस। इटली के यात्री थे ये डोमिगो पायस, ये ध्यान रखिएगा, इटली के थे ये। इटली के यात्री डोमिगो पायस जो है ये कृष्णदेव राय को एक महान और न्यायप्रिय शासक बताया है, ये भी ध्यान रखिएगा, सवाल पूछा गया है। तो मेनली जो है कृष्णदेव राय से रिलेटेड जो भी फैक्ट थे वो सारा का सारा मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अब इसके नेक्स्ट शासक 1529 के बाद जो है 1529 में कृष्णदेव राय की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका चचेरा भाई शासक बनता है। चचेरा भाई का नाम था अच्युत देव राय। अच्युत देव राय, अच्युत देव राय शासक बनता है और ये 1529 से 1542 एडी तक शासन करता है। ठीक है। कृष्णदेव राय की मृत्यु आपको जैसे बता चुका हूं जो 1529 में होता है और ये शासक बनता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जो कृष्णदेव राय के मृत्यु के बाद जो है उसका चचेरा भाई अच्युत देव राय जो है 1529 में विजयनगर साम्राज्य का शासक बनता है, जो कि कृष्णदेव राय के जमाता जिनका नाम था राम राय। राम राय उसके जमाता का नाम था राम राय। इनको जो था अच्युत देव राय जो शासक बनता था इनको पसंद नहीं था। उसने जो है अपने साले सदाशिव राय का दावा प्रस्तुत किया। इसने राम राय जो अपने साला सदाशिव राय का दावा किया, प्रस्तुत किया शासक बनने का। और ये लेकिन बात ये था जो सदाशिव राय जो थे ये नाबालिग था। नाबालिग होने के कारण जो अच्युत देव राय ने राम राय को संयुक्त रूप से शासक बनाया। ठीक है, कुछ देर मतलब बना। अच्युत देव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री नूनिज ने जो है विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया है, ये चीज ध्यान रखिएगा। पुर्तगाली यात्री नूनिज आया था इसी के टाइम में। नूनिज अच्युत देव राय जो है नायकों पर नियंत्रण करने के लिए जो है महामंडलेश्वर नामक एक नए अधिकारी की नियुक्ति की थी। ये दोनों चीज याद रखिएगा। नए अधिकारी की नियुक्ति की थी नायकों पर नियंत्रण के लिए। नायकों पर नियंत्रण या कंट्रोल, नियंत्रण स्थापित करने के लिए जो है एक नए अधिकारी की नियुक्ति की थी, जिसका नाम क्या रखा था? ये नाम रखा था महामंडलेश्वर। अधिकारी का नाम महामंडलेश्वर की नियुक्ति की थी। ये चीज ध्यान रखिए। तो अच्युत देव राय के जो है मृत्यु के बाद जो है सदाशिव राय जो है शासक बनता है, जो कि नाम मात्र का शासक था। वास्तविक सत्ता जो है अरबिडू वंश के मंत्री राम राय के हाथों में था, क्योंकि राम राय ही इसे दिलाया था ये। तो लेकिन अच्युत देव राय भी छोड़ा नहीं है, जब तक शासन किया है उसके बाद जो है ये कर पाया है। ठीक है ना। तो ये चीज आइए, लेकिन बात कर लेते हैं सदाशिव राय का। सदाशिव राय जो है ये 1542 से 1570 एडी तक शासन करता है। और आपको बता दूं जो ये जो है नाम मात्र का शासक था, वास्तविक सत्ता किनके हाथों में थे? तो वास्तविक सत्ता जो थे सदाशिव राय के टाइम में वास्तविक सत्ता ये
राम राय के हाथों में थी, राम राय के हाथ में था। और ये राम राय कौन था? राम राय जो था ये अरविडू वंश का मंत्री था। ये ध्यान रखिएगा। राम राय ने जो है दक्षिण भारत में हस्तक्षेप की नीति अपनाई और दक्षिण के छोटे छोटे राज्यों को आंतरिक और बाह्य मामलों में हस्तक्षेप किया, जिसके कारण जिसका परिणाम यह निकला कि दक्षिण के राज्यों ने जो है एक गठबंधन तैयार किया और सन 1565 एडी में जो है तालीकोटा का युद्ध होता है। तालीकोटा का युद्ध होता है। और इस युद्ध में विजयनगर की सेना को जो है, जिसका नेतृत्व राम राय कर रहा था, पराजित कर दिया है। वो जो गठबंधन तैयार हुआ है वो गठबंधन इसको पराजित कर देता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। अच्छा, बता दूं जो तालीकोटा का युद्ध जो है मेनली कारण ये हुआ, कहानी है समझ लीजिए, पूछा नहीं जाएगा लेकिन ध्यान दीजिए। तालीकोटा का युद्ध जो था विजयनगर और दक्षिण के 4 संयुक्त सैनिक संघों के बीच जो है, ये जनवरी 1565 में हुआ है। और इसे जो है तालीकोटा के युद्ध को राक्षसी तगरी का युद्ध भी कहा जाता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। राक्षसी तंगरी जैसा होगा देख लीजिए, राक्षसी तंगरी का युद्ध भी कहा जाता है। मेनली हुआ ये, जो इस युद्ध के समय जो है विजयनगर का शासक जो था सदाशिव राय था, लेकिन इसका नेतृत्व जो है इसके मंत्री राम राय के हाथों में सारा कुछ था। तो इस युद्ध में जो है संयुक्त सैनिक संघ की सेना ने विजयनगर को पराजित कर देता है, मतलब संयुक्त संघ बनता है। संयुक्त संघ आपको समझा दे रहा हूं, संयुक्त संघ वर्सेस विजयनगर, जिसमें विजयनगर को क्या होता है, हार का सामना करना पड़ता है, संयुक्त संघ जीतता है। और विजयनगर साम्राज्य की स्वर्णिम सफर का जो है फिर क्या होता है, इस तालीकोटा के युद्ध से अंत हो जाता है। और इस युद्ध का प्रमुख कारण दक्षिण में जो राम राय की बढ़ती शक्ति और उसका राजनीतिक हस्तक्षेप था, जिसके कारण जो है विजयनगर के विरुद्ध एक सैनिक जो है महागठबंधन संयुक्त संघ जो है तैयार होता है, जिसमें कि इस संयुक्त संघ में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर शामिल थे। 4 संयुक्त सैनिक संघों के बीच हुआ है। तो 4 में कौन कौन थे ध्यान रख लीजिएगा। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर, ये चारों थे संयुक्त संघ में। गोलकुंडा और बरार के मध्य जो है पारस्परिक शत्रुता होने के कारण जो है बरार इसमें शामिल नहीं था। ये चीज ध्यान रखिएगा, सवाल पूछा गया है ऑप्शन में ये दे देगा, लेकिन बरार शामिल नहीं था। और इस युद्ध में यही हुआ जो अंततः जो है विजयनगर की नेतृत्व कौन कर रहा था, विजयनगर का नेतृत्व कर रहा था राम राय, आपको बताया ही मैंने। और ये राम राय का क्या हो जाता है, यहाँ पे राम राय की मृत्यु हो गई है। और राम राय के हत्या करने के बाद जो है, मृत्यु होने के बाद जो है विजयनगर जो राजधानी थे उसको आग के हवाले कर दिया जाता है। और इसके बाद जो है तालीकोटा के युद्ध के बाद राम राय के भाई तिरुमल जो है 1570 ईस्वी में तुलुक वंश के अंतिम शासक कौन रहते हैं, अंतिम तुलुक वंश के अंतिम शासक यही सदाशिव राय, इसको हटा करके जो है बैठ जाता है शासन करने। उसका नाम तिरुमल था। अच्छा, नेक्स्ट पेज से देखते हैं। तिरुमल शासन करने बैठ जाता है और शासन करने के बाद जो है, अच्छा, ये नवीन वंश की स्थापना करता है जिसका नाम रहता है अरविडू वंश।
अरबिडू वंश, इसका टाइम पीरियड 1570 से 1652 ईस्वी शासन करता है। अरबिडू वंश का शासन रहता है। संस्थापक आपको कहानी बताई ही, संस्थापक राम राय का छोटका भाई। संस्थापक कौन है? तिरुमल, 1570 ईस्वी में करता है। तिरुमल जो है ये पेनुगोंडा को विजयनगर के स्थान पर अपनी राजधानी बनाया है। विजयनगर के स्थान पर तिरुमल जो है राजधानी जो है, राजधानी किसको बनाया है? पेनुगोंडा को, पेनुगोंडा को, ये चीज ध्यान रखिएगा। पेनुगोंडा को राजधानी बनाता है। और 1586 ईस्वी में जो है 1586 एडी में वेंकट द्वितीय जो है चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाता है। वेंकट द्वितीय जो है चंद्रगिरी को अपना हेडक्वार्टर बनाता है। ठीक है। और ये वेंकट द्वितीय जो है ये विजयनगर साम्राज्य का अंतिम महान शासक माना जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। और इसकी रुचि जो था चित्रकला में था। इसे जो है यूरोपीय चित्र काफी पसंद थे। इसने 2 जेसुइट चित्रकार अपनी सेवा में रखे थे। वेंकट द्वितीय जो है 2 जेसुइट चित्रकार अपने सेवा में रखे थे। यूरोपीय चित्रकार बहुत पसंद थे इसे। अरबिडू वंश जो है 17वीं शताब्दी के मध्य तक चलता रहा, लेकिन हुआ ये जो इसके नायकों ने जो है अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर डालता है और श्रीरंग तृतीय को विजयनगर का अंतिम शासक माना जाता है। ये ध्यान रखिए, विजयनगर का अंतिम शासक जो है, यानी अरबिडू वंश की ही बात करें तो विजयनगर का अंतिम शासक जो है श्रीरंग, अंतिम शासक, ये अंतिम शासक श्रीरंग तृतीय होते हैं। और इसके बाद जो है विजयनगर साम्राज्य की समाप्ति हो जाता है। क्लियर बात? तो ये चीज ध्यान रखने का। तो मेनली विजयनगर साम्राज्य जो है 1652 ईस्वी तक चलता है। आगे की कहानी जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।